Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn present continuous tense. If you want to improve your English, so present continuous tense is a most easy and useful tense in English. So which topic we are going to cover today in present continuous tense? It is the 5 types of sentences which we already learned in the last video. Affirmative, negative, interrogative, negative interrogative, and WH family. So first let's see what is the introduction of present continuous tense. So the present continuous tense is used to describe an action that is happening now or going on at present or continuing for some time. So the introduction is saying कि present continuous tense वह tense होती है जो action अभी चल रही है. For example, you are watching this video right now. आप वीडियो देख रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ. I am teaching. So अभी जो भी action चल रही है, the action which is going on right now is called present continuous tense. Now let's start with our present continuous tense. We are going to learn, we will cover all the types of sentences within. So let's start. So first you can see when do we use present continuous tense. So as I told you, action happening now, action जो काम अभी चल रहा है, describe action in progress at this very moment. I am studying right now, मैं पढ़ रहा हूँ. Temporary action, she is living in Delhi, action happening for a limited time period. That means you are showing that where somebody is living, so you can use present continuous tense in that also. She is living in Delhi, वह दिल्ली में रह रही है. Now let's move to the affirmative sentence. Affirmative is called a simple sentences टाइप. हेयर इज द स्ट्रक्चर. ये रूल है सेंटेंस को बनाने के लिए. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है हु इज डूइंग द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग, मैं पढ़ रही हूँ, सो आई सब्जेक्ट है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सिंगुलर पर्सन, ही, सी, इट और एनी नेम, और प्लूरल पर्सन, वी, दे, यू, एवरीथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट हु इज डूइंग द एक्शन. सब्जेक्ट वो होता है जो वो काम कर रहा है. नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब. इस हेल्पिंग वर्ब में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किसके साथ इज का यूज करनी है और किसके साथ एम एंड किसके साथ आर आएगी. उसके बाद है मेन वर्ब. मेन वर्ब जिसको हम V4 भी कहते हैं. V4 मीन्स जिसमें हम ING फॉर्म का यूज करते हैं. व्हाट एक्शन इज हैपनिंग. सो यहाँ पे सेंटेंस को बनाने का रूल है, पहले हम वो देखेंगे. तो पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐड करनी है. उसके बाद पर्सन के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर यूज होगी. उसके बाद V1 प्लस ING या फिर यहाँ पे आप V4 भी लिख सकते हो. एंड उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास बचेगा. नेक्स्ट, पहले तो हम ये सीखेंगे सेंटेंस के साथ कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा. सो आई के साथ हमेशा एम आएगा. ही, शी, इट और एनी नेम. एनी नेम मतलब अगर यहाँ पे मैंने माही लिखा तो माही एक सिंगल गर्ल का नेम है, उसके साथ भी इज आएगा. यू, वी, दे, इसके साथ आएगा आर, या फिर प्लूरल एक से ज्यादा लोगों के साथ आर आएगा. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. सी इज कुकिंग फूड. इट इज रेनिंग, क्योंकि सी एक सिंगल गर्ल की बात हो रही है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज. यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो. दे आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इट्स वेरी सिंपल. आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न इट. Next we are moving to negative. Negative sentences we are learning. Adding not to deny an action. अब आप not लगा के ये बता रहे हो कि कौन सा काम आप नहीं कर रहे हो. Insert not between the helping verb and main verb. यानी helping verb के और helping verb यानी is, am, are और main verb यानी V1 प्लस ING के बीच में हमें लगानी है not. Also हम ऐसे भी बोल सकते हैं isn't, aren't. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाओगे. आप ऐसे भी लिख सकते हो. शी इजंट कुकिंग, दे आंट वॉचिंग टीवी.
सो अब नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वी विल यूज इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब, फिर से हम यहाँ पे बी फोर की यूज करेंगे, वर्ब में आई एन जी, एंड फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रही हूँ। शी इज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं बना रही है। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स इन नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आपको नॉट का यूज करना है एंड देन नेगेटिव सेंटेंस विल बी बिल्ड। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स नाउ यू आर आस्किंग क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव में हमेशा हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपको क्या करना है, फ्लिप द हेल्पिंग वर्ब्स। फ्लिप का क्या मतलब है, फ्लिप का मतलब है कि अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, एट द सब्जेक्ट, फिनिश विद वर्ब आईएनजी। यानी स्ट्रक्चर बता रहा है कि फ्लिप कर दो, यानी अब पहले हम इज एम आर लिखेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद अगेन बी फोर, वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि क्या तुम ये कर रहे हो। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। इज शी कुकिंग, क्या वे खाना बना रही है। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। सो दिस टाइम यू आर आस्किंग क्वेश्चन, और ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है। सो दिस इज द सिंपल आइडेंटिटी कि आप WH फैमिली और इंटेरोगेटिव में कंफ्यूज ना हो जाए। तो इंटेरोगेटिव हमेशा क्या से स्टार्ट होता है और WH फैमिली में क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है। नाउ लेट्स मूव टू नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो प्लस नहीं में पूछ रहे हो, यानी नॉट लगा के पूछ रहे हो। कंबाइन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है इज एम आर, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब तो क्वेश्चन पूछना होता है, तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट नहीं में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आने वाला है। पहले इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, फिर आएगा नॉट, फिर बी फोर, वर्ब में आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। इज शी नॉट कुकिंग, क्या वह खाना नहीं बना रही है। So this time you are asking question but in negative. Remember these sentences will also start with kya. In this sentence will always start with kya if you are making sentence in negative interrogative. Let's move to the last, WH family. WH questions. Start with WH word. These are some common WH words I have written. What, where, why, when, how. There are more, but I have written only main helping verb, main WH family here. Now add helping verbs. दैट मीन्स यहाँ WH वर्ड के तुरंत बाद हमें इज एम आर का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट बी फोर, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिखी हुई है, यू कैन सी। पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा इज एम आर, उसके बाद बी फोर या वर्ब में ING, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी सिंपल। यूजुअली हम डेली लाइफ में ऐसे बोल ही देते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। वाई आर दे लाफिंग, वे क्यों हंस रहे हैं। सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द रूल we have used WH word first, then because subject is you, so we are using are here, because with you we use always are, then the V4 ing form of verb. So this is how we make the sentence in present continuous. Just remember the action which is going on right now is called present continuous tense. Important spelling rules. Regular addition, simply add ing to post verbs. There are few words जिसमें हम सिर्फ ing लगा के काम चला सकते हैं. For example, playing, reading. Remove, silent, make. एंड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां से हमें कुछ लेटर्स को रिमूव करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेक से हम ई को रिमूव करते हैं
एंड देन ing ऐड करते हैं, फिर ये बनता है मेकिंग। राइट से हम ई को अगेन रिमूव करते हैं, फिर ing ऐड करते हैं, तो ये राइटिंग बनती है। डबल कॉन्सोनेंट CBC, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें डबल लेटर्स जोड़ना होता है बीच में, फॉर एग्जाम्पल रनिंग एंड सिटिंग। This is an important spelling rules you must remember. And this is a quick revision chart, quick reference guide. Affirmative, I am studying. Negative, I am not studying. Interrogative, am I studying? WH question, what am I studying? मैं क्या पढ़ रही हूँ? You need to do practice by making the sentence what everybody is doing right now in your family. That's enough for today. Let's meet in the next video with present perfect tense. If you like the video, do subscribe to my channel. Thank you.